दस्तक इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार। हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत जनता कॉलोनी पीली मिट्टी पर ये जो आप देख रहे हैं मंच लगा हुआ है, ये राजा भैया ने यानी आमिर राजा भाई इन्होंने अब आयोजन किया है। यहाँ पे भाजपा के नेता आए हुए हैं, मनोज तिवारी जी के लिए वोट मांग रहे हैं। यहाँ पे शाहनवाज हुसैन जी आए हुए हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन। अब ये वोट मांग रहे हैं कि मनोज तिवारी जी ने बहुत काम किया है, 10 साल से वो इसी क्षेत्र से सांसद रहे हैं और इन्होंने अपील की है जनता से कि जनता मनोज तिवारी जी को वोट दे। इन्होंने मनोज तिवारी द्वारा कुछ विकास कार्य किए गए उनको भी गिनवाया और मोदी जी के भी कामों को गिनाया गया। इन्होंने अपील की कि जनता मोदी जी को, मनोज तिवारी जी को वोट दे। यहाँ से मनोज तिवारी जी के मुकाबले पर डॉक्टर कन्हैया कुमार कांग्रेस से खड़े हैं। मोदी सरकार भाई फरमान भाई, स्वागत करो सचिन इंदा शाहनवाज जी का। शाहनवाज के भी आगे स्वागत कर दो आतिफ भाई का। भाई चलो पीछे राजा मलिक स्वागत करने के ऊपर आगे शाहनवाज जी का। मनोज तिवारी जी के लिए यहाँ के आप संयोजक थे, इतनी बड़ी सभा आपने की है, लेकिन जितनी भीड़ आपके यहाँ है उससे ज्यादा कहीं भीड़ कन्हैया कुमार के वहाँ पे होती है। तो क्या लगता है आपको कि इन दोनों में से कौन बाजी मारेगा? बाजी कौन मारेगा तो आपको भी पता। मनोज तिवारी जीत रहे हैं। हाँ। वोट बहुमत के साथ भीड़ से कुछ नहीं होता। हाँ। लोगों को वोट देने का जज्बा होना चाहिए। और आपको भी पता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य से हर लोग हैं सब। और मनोज तिवारी ने बड़े अच्छे काम किया, 20 स्कूल बनवाया है, जो केंद्रीय विद्यालय बनवाया है। इसलिए लोग, और 10 साल से बड़े मजदूर भाषी हैं वे, कोई भी आदमी के यहाँ जाता है वो खाली नहीं आता। उनके द्वार खुले हैं 10 साल से। हमने बहुत लोगों को काम कराया, फ़ोन पे भी वैसे भी। वो जब भी हम फ़ोन करते हैं फ़ोन उठाते हैं, जवाब देते हैं, इसलिए वो जीत रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है यहाँ पे कि हमेशा ये होता है कि जो बीजेपी में मतलब लोग, जो मुस्लिम लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है या कांग्रेस या अन्य दल भी ये कहते हैं कि जो बीजेपी है वो मुस्लिमों को दुश्मन समझती है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ मंच में ज्यादातर मुस्लिम लोग ही थे, मंत्री जी भी मुस्लिम थे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सारे मुस्लिम हैं और भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमान से बहुत प्यार करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आपको बताया था कि हमारे ईद के दिन खाना नहीं बनता, वो मुसलमानों के घर से ही आता है, वही खाना खाते हैं हम। जब मुहर्रम होते हैं तो हम जो ताजिया बनता है उन ताजियों के बीच में भी निकलते हैं हम। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जब ऐसी बात करते तो मुसलमान क्यों नहीं जुड़ेगा? उनकी जितनी भी योजनाएं है, क्या उसमें किसी में भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किया? वो उज्ज्वला योजना हो, वो आवास योजना हो, वो आयुष्मान कार्ड योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं। उनका जो नारा है 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। लेकिन जैसे कि 2 बार मनोज तिवारी जी सांसद बन चुके हैं, तीसरा के वोट मार्जिन उनका बढ़ेगा, तीसरा के भी वो मनोज तिवारी जी सांसद बन पाएंगे। मनोज तिवारी 4 लाख से फालतू वोटों से जीत रहे हैं और एक तरफा जीत है मनोज तिवारी की। आपको लगता है कि 4 लाख वोटों से वो जीतेंगे? बिल्कुल क्लियर लगता है। आपको भीड़ भी बता रही है, मुस्लिम इलाका देख लो, मुसलमान कितनी कैसे पता आपको? ईवीएम में गड़बड़ी का कारण यही तो नहीं है? ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। जब हिमाचल कांग्रेस जीती, जब ईवीएम नहीं थी वो, जब कर्नाटक कांग्रेस जीती वही ईवीएम थी। हारते हैं क्योंकि तो बीजेपी का हमेशा नारा यही है कि 400 के पार, 400 के पार। कहीं ईवीएम की गड़बड़ी तो नहीं है? अरे हमें पता ना, लोग हमसे प्यार कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जनता से क्या अपील करेंगे? इसलिए लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं और 400 पार हम जा रहे हैं। क्योंकि बटन किसी और पे दबाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कमल का पर्ची ऐसा कहीं नहीं हो रहा। बताओ कई जगह मशीन लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर केवल वो देखा जाता है जो आदमी काम करता है उसे काम के आधार पर वोट मिलता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का साथ देते हैं मोदी जी, बीजेपी, तो अभी जो मुसलमानों को घुसपैठी कहा था मोदी जी ने, उस पर आप क्या कहेंगे? वो मुसलमानों को घुसपैठी नहीं किया मोदी जी ने। वो रोहिंग्या जो बांग्लादेश से वो बॉर्डर क्रॉस करके आते वो घुसपैठिया होते। हमारे यहाँ का मुसलमान जो है वो पक्का सच्चा हिंदुस्तानी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे वो उनके लिए नहीं जाता, क्या उन्होंने मुसलमान आएगा? आपने एक भाषण में कहा है कांग्रेस के लिए कहिए जाते, मुसलमान के लिए नहीं गए हमने कि कांग्रेस आएगी तो आपके लिए हाल। क्योंकि पहले से कांग्रेस लुटेरी है।
तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, मुसलमानों ने नहीं। ये आप लोगों ने उसको बना दिया। अच्छा, कन्हैया कुमार के ऊपर जो हमला हुआ वो मनोज तिवारी के 7 दक्ष राजपूत थे, तो क्या कहेंगे आप इस पे? ये हमला जैसे केजरीवाल जी ने अपने ऊपर कराया और सीएम बन गया, हमले की सहानुभूति लेकर वही काम कन्हैया कुमार कर रहा, खुद ही अपने लोगों से हमला करा रहा है ताकि मुझे जहाँ हमला हुआ था वो बीजेपी गढ़ कहलाया जाता है, बीजेपी गढ़ है। वो कहीं भी आ सकता, तो वहाँ कन्याकुमारी नहीं जाता, उसके लोग नहीं जाते वहाँ पर, तो वो उन्हीं के लोग हैं, वो हमला कर रहे हैं। वो केवल पब्लिक की सहानुभूति लेने का मामला है। एक भारतीय आदमी यहाँ कैसे जीत जाएगा, उसे कुछ ना कुछ स्टंट करने हैं। राजा भाई, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से बस मेरी एक ही अपील है, भारतीय जनता पार्टी वोट करे, मनोज तिवारी जी को यहाँ से 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताएं, यही मेरी जनता से अपील है। थैंक यू सो आपके लिए वोट, आपके यहाँ वोट मांगने आए तो हमारे यहाँ आने की लाज रखेंगे ना आप? अरे रखेंगे ना लाज हमारे आने की? जरूर रखेंगे। तो मनोज तिवारी को कमल पर बटन दबा के भारी वोट से जिताइए, हम बाद में शुक्रिया अदा कर। अगर आज मैं ना आया होता तो आप लोगों में से जरूर 2-4 लोगों का भाषण हो गया होता, इसलिए मैं सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। शाहनवाज जी के सामने मेरे नेता हैं शाहनवाज जी, ये मेरे जीवन का पहला क्षण है कि मैं शाहनवाज जी के सामने माइक उठाकर बोल रहा हूँ। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी ये जुर्रत नहीं करी कि सैयद शाहनवाज हुसैन जी मंच पर बैठे हो और आतिफ रशीद ने सैयद शाहनवाज हुसैन के नारे लगाने के अलावा कोई और काम किया हो। मैं पहली बार अपने आदर्श, अपने मार्गदर्शक जनाब शाहनवाज हुसैन साहब की इजाजत से आज भाषण करने की जुर्रत कर रहा हूं। मुझसे अगर कोई गुस्ताखी और कोई गलती हो जाए तो आदरणीय बड़े भाई और सम्मानित मंच से माफी चाहूंगा। दोस्तों, ये लोकसभा चुनाव की अंतिम